सीटेट उर्दू के अंदर क्या 30 में 30 लाया जा सकता है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ। प्यारे साथियों, आज का जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, अगर आप लोग ये सब सॉल्व कर लेंगे, तो आप 30 में से 30 ला सकते हैं। देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएँगे सीटेट का, अगर इस पेपर को सॉल्व करके जाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका पेपर बहुत शानदार जाएगा और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल छपे हुए पेपर, जो आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं, उसी टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एकदम एक-एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा सिर्फ, क्योंकि क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बेस्ड यही रहेगा। बिल्कुल न्यू पेपर है और आपको एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए बिना वक़्त को गवाए हुए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, सेम टू सेम आपके पेपर जो हाथ में थमाया जाएगा, इसी तरीके से रहेगा। इसमें कोई भी चेंजेज़ वगैरह नहीं रहेगा और बस सिर्फ आपका क्वेश्चंस अलग रहेंगे, ठीक है? तो चलिए मेरे साथियों, सबसे पहले आप लोगों को जो पेपर आएगा, तो पेपर के अंदर ना यानी आपका पैसेज आएगा, इबारत आएगा, ठीक है? उस पैसेज को सॉल्व करने का क्या तरीका है, वो भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ और साथ ही साथ बहुत जल्दी-जल्दी कर लेंगे ये सब, ये 15 क्वेश्चन को और पेडागोजी को थोड़ा-सा वक़्त देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आप लोग जितने भी सारे न्यू स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यानी बेल आइकन प्रेस करके साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? अगर आप पेपर लेना चाहते हैं तो आइए पेपर भी आप लोग को मिल जाएगा 79032 886889 पर आप लोग मैसेज कॉल जो भी करना है कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे एसएस एकेडमी के ऊपर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 199 का कंप्लीट कोर्स जो है ना आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको पढ़ के वहाँ से पूरी नोट्स को आपकी तैयारी 100% हो जाएगी, ठीक है? तो ये वाली बातें मैं बता दिया मेरे साथियों और आप लोग महामैराथन क्लास वगैरह नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, करके देख देखिए, आपको कैसे करना है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले पैसेज आएगा ना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो भी करना है साला कर लीजिएगा और शुरू कैसे करना है कि अगर आपका लैंग्वेज वन रखा जाएगा तो आप ऐसे कीजिएगा। सबसे पहले पढ़ना है आपको कि लोनार झील साइंसदानों के यानी अंदाजे के मुताबिक कितने साल पहले वजूद में आई। अब यहाँ है देख लीजिए 20,000 साल पहले, 50,000 50-60,000 साल पहले, 40,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, ये पढ़ लिए। उसके बाद हम देखिए दोबारा भी है, दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं ताकि हमारा आसानी हो, है ना? जल्दी-जल्दी करने के लिए। अब यहाँ है कि अ, शहाब साकिब गिरने की वजह से कौन-सी झील वजूद में आई? लोनार झील है, सोनार झील है और यहाँ पर मीनिंग क्या है? पटकल झील है, उसके अलावा यहाँ पर तो जो भी है इस तरीके से आप लोग को पढ़ लेना है। हम तो फटाफट से पढ़ने के बाद फिर हमको क्या करना है मेरे साथियों? यहाँ पर देखिए, हमको करना क्या है कि पैसेज को पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ है लिखा हुआ, लोनार झील 4 झीलों में से एक है, ठीक है ना? लोनार झील 4 झीलों में से एक है, जो शहाब साकिब के गिरने की वजह से, तो किसके गिरने की वजह से यहाँ पर मिल गया है, इसके साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक। किसके अंदर? साइंसदानों के मुताबिक, ठीक है? तो वहाँ पर दूसरा का क्वेश्चन मिल गया। हाँ, लोनार झील भी 50-60 हज़ार साल पहले, तो यहाँ पर 50 से 60 हज़ार साल पहले ऑप्शन किसने देखा? सेकंड में, मार दिए टिक, चलो। फिर यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था? यानी यानी यहाँ पर क्या है कि शहाब साकिब गिरने की वजह से कौन सी झील वजूद में आई? तो यहाँ पर लोनार झील, ठीक है? हमने अभी वहाँ पर पढ़ा था लोनार झील, नहीं किसमें आई? वजूद में आई, ठीक है? उसके अलावा फिर यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे दूसरा, झील का पानी नमकीन होने की वजह से इसमें क्या यानी पैदा नहीं होते? कीड़े मकोड़े, उसके अलावा क्या है कि मेढक, कछुए, सांप, बिच्छू, घास और आबी बदबू, ठीक है? नहीं, नहीं सॉरी बदबू बोल रहे हैं। नहीं पौधे, पौधे हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ते हैं, अगर आप लोग इसको अच्छे से देखना है, पढ़ना है, यहाँ से हम लोग नहीं पढ़ा। इस झील का पानी खारा और नमकीन की वजह से क्या? खाड़े खाड़ी और नमकीन की वजह से इसी यानी हाँ, इसी वजह से इस पानी में कीड़े-मकोड़े पैदा नहीं होते। अभी हमने पढ़ा था, क्या यानी पैदा नहीं होते? तो कीड़े-मकोड़े, ऑप्शन हमको मिल गया। तो ये तो बिल्कुल आसान और ईज़ी तरीके से आप सब लोग बना सकते हैं, बहुत ईज़ी रहता है।
अब यहाँ पर एक ऐसे ही क्वेश्चन हमको मिल गया, पास कम होता जाता। देखिए ये तो हम लोग बचपन में पढ़े थे और ये हम बिल्कुल ईज़ी से पढ़ते हैं, पास का दूर होता है। ठीक है? इसका आंसर हमने यहाँ पर देख लिया। उसके अलावा किनारे की जमा क्या होगा? तो किनारे की किनारों हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा। ज़्यादा वक़्त नहीं लेना है इसमें, फट से बना देना है। अब देखिए, पानी में नमक की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से सतह ज़मीन पर क्या नज़र आता है? तो देखिए पानी यहाँ पर हमको पढ़ना है मेरे साथियों, हमको पढ़ना है। नमक जमा हुआ नज़र आता है ना? उसके अलावा काई जमी हुई नज़र आती है, उसके अलावा गंदगी जमी हुई नज़र आती है, उसके अलावा मिट्टी जमी हुई नज़र आती है। तो अभी हम इसको पढ़ने के बाद फिर एक और पढ़ लेते हैं। लोनार झील का पानी कैसा है? मीठा और नमकीन, नमकीन और भारी, या फिर खारा और नमकीन, और यहाँ पर खारा और नमकीन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसका आंसर लग गया ऐसे ही। ठीक है? तो इसका अब यहाँ पर हमको पढ़ के देना पड़ेगा क्योंकि इसको पढ़ना ज़रूरी है। आप लोग बोलिएगा सर इसको मत कराइए, हम लोग खुद कर लेंगे क्योंकि मैं पेपर दे देने वाला हूँ आप सभी लोगों को। ठीक है? तो चलिए अब फिर भी थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं इसको और फिर आप लोग कर लीजिएगा। बस आप लोगों का एनालिसिस करने के लिए कि किस तरीके का पेपर में आने वाला है। ठीक है? इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बता दिया, इस तरीके से आएगा, बहुत ईज़ी आता है। आपका 15 मार्क्स में से 15 लाना बहुत ईज़ी है साथियों, बहुत ईज़ी। बस आपको 4, 5, 10 पेपर को प्रैक्टिस करके चले जाइएगा, इस तरीके से बस आपका हो जाएगा। ठीक है? ये तो आप समझ गए होंगे। अब इसको हम छोड़ के आगे चलते हैं। ये हमारा क्या है? उर्दू लैंग्वेज 1 है। तो हो सकता है लैंग्वेज 1 आप लोग नहीं रखे होंगे या लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 के अंदर और भी जो रहता है ना, एक एक रहता है, नहीं शायरी हिस्सा रहता है। क्या रहता है? तो शायरी हिस्सा रहता है। तो इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी थोड़ा-सा देख लेते हैं कि क्या हिलता है ना नहीं बनता है ना? देख लेते हैं हम लोग। चलिए, इसको पढ़ के फटाफट से करेंगे आगे, है ना? तो इसको थोड़ा-सा पढ़ के 1-2 क्वेश्चन करके हम लोग पेडागोजी की तरफ चलते हैं, है ना? यहाँ देखिए क्या है? हुई शाम सोने का वक़्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया, गया यानी डूब पश्चिम में, आब अब आफ़ताब, अफ़्क पर चमकने लगा महताब। ठीक है? अफ़्क का मतलब क्या होता है? आसमान, है ना? परिंदे आशियाने में जाने लगे। उसके अलावा यहाँ पर नहीं, मवेशी भी जंगल से आने लगे। मवेशी का मतलब जानवर होता है। ठीक है? उसके अलावा फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहर की सूरत चमकने लगे। ठीक है? उसके अलावा किसान अपनी खेती से फारिग हो गए, उठा हल को कंधे पर, कंधे पे घर को चले। तो इस तरीके से आपका कितना आसान सा दिया हुआ है, इतना छोटा सा पैसेज है। अब यहाँ पर सवाल है, देखिए इस तरीके का सवाल आपको पेपर में रहेगा कि फलक पर सितारे किसकी सूरत दमकने लगे। तो फलक का मतलब क्या होता है? आसमान। ठीक है? तो जवाहर की सूरत, मोती की सूरत, उसके अलावा यहाँ पर देखिए यानी शीशे की सूरत और हीरे की सूरत। हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यहाँ पर जवाहर की सूरत। क्या पढ़ा था? नहीं, फलक पर यहाँ पर अगर आपको नहीं बनना है, बनेगा तो आप देख लीजिएगा। फलक पर चमक यानी सितारे चमकने लगे, जवाहर की सूरत दमकने लगे, है ना? यहाँ पर है ना, फलक पर सितारे और जवाहर की सूरत दमकने लगे। तो यहाँ पर क्या है? जवाहर की सूरत दमकने लगे। ठीक है? चलिए, उसके अलावा फलक की जमा क्या होती है? तो फलक की जमा अफलाक, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। ऑप्शन नंबर 1। कितना ईज़ी है? ये ईज़ी है। आप लोग बोले सर 15 नंबर तो मेरा आ गया, अब 30 नंबर, ये 15 नंबर और, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए ना, उसके लिए भी काफ़ी ईज़ी और आसान है। बस पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। आपको वक़्त देना पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है? अब यहाँ फलक पर सितारे डैश लगे, क्या करने? निकलने, चमकने, आने, जाने। तो चमकने लगे, ये ज़ैल में से यहाँ पर लफ्ज़ को भरना है, भर दिए। ठीक है? कौन पश्चिम में जाकर डूब गया? भाई कितना आसान है। सैयारा, सितारा, आफ़ताब, महताब। आफ़ताब का मतलब होता है सूरज, महताब का मतलब होता है चाँद। कितना आसान है। बस इसको इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व कर लेना है ना? आप लोग बोलिएगा सर इसमें वक़्त ज़ाया मत करिए। तो आपके पास तो आ गया पेडागोजी, क्योंकि पेडागोजी 106 से शुरू होने वाला है। चलिए तो देखिए फिर पेडागोजी को देखिए, मज़ेदार तरीके से देखिए, अच्छे तरीके से बना के समझाइए मुझे भी, है ना? चलिए साथियों, तो सबसे पहला पेडागोजी का क्वेश्चंस है 106 नंबर। देखिए हम उधर छोड़ दिए कुछ-कुछ क्वेश्चन, आपको पेपर तो खुद ही दे देंगे, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। इसमें
ज्यादा वक्त थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि आसान है। झैल में से जुमले यानी दर्ज झैल में के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है, तो कौन यहाँ पर सही नहीं है, गलत दिया हुआ है, निगेटिव ऑप्शन है। नज्म, गीत गाना और गुनगुनाना बच्चों के लिए यानी तरीके बच्चों के लिए तरीके हैं। अब बच्चा जो कभी नज्म गाता है, गीत गाना गाता है, गुनगुनाता है, तो बच्चों के लिए जो है ना कौन सा तरीका है, यहाँ पर कहा जाता है कि कौन सा गलत है, यानी बच्चे के लिए कौन ऐसा नज़्म जब पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, तो वो चीज़ हासिल नहीं होता है, ठीक है? या हासिल नहीं करवाना है बच्चों को। तो लफ्ज़ियात के इज़ाफ़े, बच्चे के अंदर लफ्ज़ियात, शब्दावली आती है, ठीक है? बहुत सारी शब्द उसको नया-नया देखने को मिलता है और के अंदर शर्माती है, आती है, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है कि लफ्ज़ों और जुमलों की साख्तियात को याद करना। ये वाला कितना गलत लग रहा है कि क्या हम नज़्म जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो लफ्ज़ को हम याद करवाते हैं, रट्टा मरवाते हैं, जुमलों को रट्टा मरवाते हैं या फिर उसकी पहचान को याद कराते हैं? बिल्कुल गलत है, याद कराना, ये वाला ऑप्शन गलत लग रहा है, ठीक है? तलफ़्फ़ुज़ की मश्क, देखिए प्यारे साथियों जब नज़्म गाता है ना, तो नज़्म के अंदर बहुत सारे तलफ़्फ़ुज़ सही भी होता है, ठीक है? हम लोग कभी-कभी गाते हैं ना कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तो लब पे आती है, ये सब क्या लफ्ज़ है, लफ्ज़ की प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों की, होती है, ठीक है? ये होता है, लेकिन ये नहीं होता है। जुमलों की वसअता वसीक़ता दुरुस्त करना और इज़हार में इज़ाफ़ा। देखिए जुमलों के अंदर ना ये क्या होता है कि बच्चा अब नज़्म है, उसको इज़हार नहीं कर पाता है, छोटा बच्चा है ना, तो ये देखिए ये दोनों गलत हो जाएगा और सीटेट माना है इसको ना सबको नंबर ई नंबर दे दिया था। ई मतलब कहने का मतलब ये है कि सबको नंबर मिला था क्योंकि इसमें सभी लोगों को जो भी मारा था सभी को मिल गया था, तो इसीलिए ये दोनों गलत है, इसीलिए, ठीक है? चलिए, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा-सा समझ-समझ के चलिएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दूसरा है 107 नंबर। प्राइमरी सतह पर कुतुब खाने के इस्तेमाल के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? यानी प्राइमरी सतह, इब्तदाई सतह, शुरुआती दौर, ठीक है? पर कुतुब खाना का मतलब लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के इस्तेमाल के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? लाइब्रेरी के अंदर हम क्या नहीं कर सकते हैं? नेगेटिव आंसर ढूँढना है। नहीं, कौन सी ऐसी जो है ना खामियाँ आई अ, सॉरी कौन ऐसी गलत ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर है कुतुब खाने को सिर्फ़ किताबों का ज़ख़ीरा नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक लाइब्रेरी को सिर्फ़ हम क्या समझेंगे कि तो यानी ये क्या है? किताबों का ज़ख़ीरा है, बहुत सारा किताब है तो उसका एकदम भरमार है, भाई ऐसा नहीं कहेंगे। बल्कि क्या कहेंगे उसको? आमोज़गार अदब इत्फ़ाल की मतनू असनाफ़ से मुतारिफ़ हो सके या फिर देखिए किताबों के साथ देखिए अब आमोज़गार क्या करते हैं कि अदब इत्फ़ाल यानी जो साहित्य है उससे तो वो इज़ाफ़ा और मुतारुफ़ यानी बहुत सारी किताब वग़ैरह रहता है, उससे तो तारुफ़ होता है, बहुत सारे पार्ट्स पढ़ते हैं, ये तो सही है, लेकिन गलत देखना है। किताबों के साथ मसरूफ़ियत का सरगर्म माहौल, वहाँ पर बहुत सारा किताब है, तो वहाँ पर माहौल मिलता है, ठीक है? गतिविधि वाला माहौल मिलता है, ये भी बात सही है। अब यहाँ देखिए, उस असातिज़ा और दूसरे बालिग़ हज़रात, एक उस्ताद और जो हज़रात है, जो बड़े-बड़े बच्चे हैं, ठीक है? किताब खानों में पढ़ने के नमूना ज़ाती किरदार का मुज़ाहिरा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे जो है ना ये उस्ताद और अपने जो बालिग़ छात्र हैं, बच्चे हैं, तालिब-इल्म हैं, वो लोग क्या करते हैं, पढ़े हुए नमूना को कुछ अपने आप में बहस कर सकते हैं, डिस्कशन यानी वो ज़ाहिरी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वाला भी सही है। लेकिन यहाँ पर है कि किताब खाने में दरसी किताबों की सिर्फ़ बुलंद ख़ानी सबसे बेहतर हो सकती है। अब क्या वहाँ लाइब्रेरी में जाके हम चिल्ला-चिल्ला के पढ़ेंगे? तो यही तो गलत है। तो यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ आ गया? उम्मीद करूँगा कि आ ही गया होगा। ठीक है? अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है मेरे साथियों? अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ख़्वानदगी के हिस्सों के लिए किसमें दस्तरस होनी चाहिए? ख़्वानदगी का मतलब होता है कि साक्षरता, ठीक है? साक्षर यानी इब्तदाई सतह भी इसको बोल सकते हैं, प्राइमरी लेवल भी बोल सकते हैं इसको। तो ख़्वानदगी यानी इब्तदाई दर्जात या हिस्सों में के लिए किस में दस्तरस होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा किस में ध्यान देनी चाहिए बच्चों को? ठीक है? बच्चों के लिए अब यहाँ पर देखिए, सूतियाती, आगाही और रवानी में सूतियाती में अगर हम क्या करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों को
यानी सुनने वाली कुछ बोलेंगे और वो सुनेगा और फिर पढ़वा में कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से वो बोल पाए। भाई अभी पहली बार तो स्कूले आया है तो उसको ये कराना नहीं है, ठीक है? मालूम लफ्ज़ियात और पैटर्नों की पहचान। मालूम लफ्ज़ियात, अब हम बोलेंगे क्या कि जो यानी लफ्ज़ है उसके पैटर्नों को पहचाना। भाई पहली बार बच्चा आया ही है, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर देखिए कि डिकोड करना और ज़बान की तफ़हीम या सेहत और यानी सूतियाती तफ़हीम। सेहत का मतलब होता है भाई मेरा सेहत ही बोल सकते हैं कि ये अच्छी चीज़ और सुनने वाली समझ कुछ श्रवण भाषा वाला इस्तेमाल करना है। सूतियाती का मतलब सुनना होता है, सुनने की समझ, है ना? तो ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि डिकोड करना और ज़बान की तफ़हीम यानी किसी कठिन से कठिन लैंग्वेज को, कठिन से कठिन भाषा को हम आसान बनाएँगे, डिकोड उसको हम कोड को चेंज कर देंगे यानी उसका काफ़ी खराब स्क्रिप्ट लिखा हुआ रहेगा या हार्ड वर्ड रहेगा तो हम इसको डिकोड करके सरल भाषा में करेंगे और फिर ज़बान को समझाएँगे। तो यही हमको करना है इब्तदाई सतह पर, ठीक है? चलिए, ये भी समझ में आ गया होगा। उसके अलावा मेरे साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्या है कि कवायद की मौजू तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? तो कवायद की मौजू यानी कवायद की कौन ऐसा तरीका जो बच्चों को नहीं कर बच्चों के सामने में या मीन्स तदरीस यानी सिखाने के टाइम में हमको नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मुनासिब तरसील को पेश करना। अब हम मुनासिब जो कवायद को बच्चों को हम सिखाएँगे तो मुनासिब तरसील को हम पेश करेंगे भाई। जो बच्चों को अगर लगेगा कि नहीं एग्ज़ाम्पल देना है तो हम एग्ज़ाम्पल देंगे या फिर बच्चों को लगेगा कि नहीं कुछ चीज़ें समझाने की ज़रूरत है तो हम समझाएँगे। तो मुनासिब तरसील को संप्रेषण को हमको करना है, ठीक? कवायद के मौजू उसूल को बाहर लाना। तो कवायद के जो मौजू उसूल है यानी कि जो भी मुमकिन नियम है, कायदा कानून है उसको बाहर लेकर आना, ये भी ठीक-ठाक लग रहा है। तरसील में मश्क करवाना या फिर देखिए उसूलों को याद करके कवायद की आमोजिश हमको क्या नहीं करना है, क्या नहीं करवाना है। तो प्यारे साथी यहाँ पर देखिए तरसील में मश्क करवाने के लिए हमको करना है, लेकिन देखिए उसूलों को याद करना। अब क्या कवायद हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो रटाने के लिए कोई चीज़ रटाएंगे कि टेंस को रटो, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फिर माजी, हाल, मुस्तकबिल इस सब पर रट्टा मार लो। तो रट्टा नहीं मरवाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? ये तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया कि यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड देखने को मिल गया, ठीक है ना? याद रट्टा-वट्टा नहीं कराना है, ठीक है? ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 110 नंबर ख्वानदगी का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इब्तदाई दर्जात या फिर साक्षर बोल सकते हैं इसको, ठीक है? शुरुआती दौर इसको बोल सकते हैं, है ना? ख्वानदगी की तदरीस में यानी प्राइमरी लेवल की शिक्षण या सीखने में ख्वानदगी की तदरीस का वह तरीका जो हर्फ और आवाज के माबैन रिश्तों पर जोर देता है वह कहलाता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो इब्तदाई दर्जात का सिखाने का वह तरीका जो हर्फ और आवाज, ठीक है? अब हम अलिफ बा पा ये सब हर्फ है और आवाज हमारा मुंह से निकलता है। हर्फ और आवाज के जो माबैन का मतलब होता है जो बीच का जो रिश्ता है किस पर जोर देता है वो क्या कहलाता है? जिस पर जोर देता है वो कहलाता है कुल लिसानी तरीका, कवायद का इत्तलाक या फिर हालाती तरीका या फिर सूती तरीका। देखिए अलिफ बा पा ये सब क्या है हम आवाजों के जरिए दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर प्यारे साथियों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कि सूती तदरीस। ये क्या बोलेंगे इसको कहा जाता है सूती तदरीस कहा जाता है, ठीक है? यहाँ पर क्या बोला गया कि वह क्या कहलाता है तो वो कहलाता है सूती तदरीस कहलाता है, हालाती तरीका नहीं कहलाता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? कवायद का इत्तलाक ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है? और कुल लिसानी तरीका का मतलब क्या होता है कि यानी समृद्ध भाषिक तरीका, ठीक है? जी, ये सब चीज़ों को याद रखिएगा मेरे साथियों। हालाती तरीका तो पता ही होगा कि सिचुएशनल तरीका, सिचुएशनल इसको बोलेंगे, ठीक है? उसके अलावा 111 एक उस्ताद तीसरे जमात के तलबा से कहता है वह इस्म नकरा के मुताल्लिक यानी एक तीसरे जमात का तालिब इल्म कहता है कि वह सॉरी उस्ताद तीसरे जमात का उस्ताद है अपने तालिब इल्म से कहता है कि इस्म नकरा के मुताल्लिक 5 सवालात अपने साथियों से करके
ठीक है, करे, अपने साथियों से करे। इस तरह की सरगर्मियाँ होती है। तो इस तरह की सरगर्मियाँ क्या होती है? जल्दी से बताइए, काफ़ी आसान सा ये समझ सवाल तो आसान है, अब जवाब देखिए। ज़बानी रवानी की मश्क या फिर इंज़बाती इंज़बाती ज़बान ज़बानी मश्क के लिए, खामोशी से सुनने के लिए या फिर आज़ादाना तौर पर बोलने के लिए। क्या है मेरे साथियों? देखिए, इसको बोला जाता है क्या कि जब हम बच्चों को बोलेंगे कि ठीक है, एक टॉपिक दे दिए, क्या टॉपिक दिया? इसमें नकरा से मुतालिक 5 सवाल जो अपने साथियों से करके लाए। तो इस तरीका को बोला जाता है क्या ज़बानी जो है ना, क्या है? ज़बानी रवानी मश्क के लिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर आज़ादाना तौर पर बोलने के लिए, नहीं भाई, नहीं होगा ये, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इसमें नकरा एक टॉपिक तो दे दिया और इसी से मुताल्लिक कह रहा है, तो यहाँ पर लिखने वगैरह या फिर यहाँ पर ना बिल्कुल ज़बानी, बच्चा अब मान लिया हम समझा दिए, कोई टॉपिक समझा दिए, बच्चा क्या सीखा है, क्या समझा है, नहीं समझा है, तो वही चीज़ों को ज़बानी यानी मौखिक प्रभाव जो है ना प्रैक्टिस करने के लिए, मौखिक जो है अच्छा करने के लिए कह रहा है। ठीक है? तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके अलावा हम लोग आगे देखेंगे। थोड़ा-सा मुझे लगता है कि क्वालिटी में थोड़ा-सा दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक-ठाक है ना? चलिए, अब यहाँ पर देखिए साथियों, अगला हमारे पास क्या है, 112 नंबर। तीसरी जमात का उस्ताद अपनी क्लास में एक रीडिंग, क्या है, रीडिंग यानी कार्रियर, ठीक है? इसको हम लोग रीडिंग कॉर्नर भी बोल देते हैं, ठीक है? कॉर्नर भी बोल देते हैं, है ना? उसके अलावा कभी-कभी हम लोग यानी इंग्लिश में कॉर्नर बोलते हैं और हिंदी में कोना बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या रीडिंग कार्रियर बनाना चाहते हैं, ठीक है? चाहता है तलबा की किताबों के इंतखाब में सबसे पहले किस सवाल पर गौर करना चाहिए? जब हम रीडिंग कॉर्नर बनाएँगे, अब बच्चा वहाँ पर क्या करता है, अपने हिसाब से अपने जो भी मन लगता है जिस किताब में, वो किताब को या फिर अपने मन-मर्ज़ी से काम करते हैं बच्चा। तो जब हम बनाएँगे, तो किस बातों को सबसे ज़्यादा गौर करेंगे? क्या चीज़ होना चाहिए? क्या चीज़ नहीं करना चाहिए? ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मेरे साथियों, क्या इन किताबों के मुसन्निफ़ अदब इत्फ़ाल की अदब इत्फ़ाल की दुनिया में मशहूर व मुअज़्ज़ज़ हो? यानी हम उन किताबों को लाइब्रेरी या फिर कॉर्नर कॉर्नर में रखेंगे, जो किताब जो है ना मशहूर मुसन्निफ़ के, मशहूर लेखक के हो। भाई, ये तो यही तो पहले लगता है कि भाई नेगेटिव, इसी को जो है ना नहीं करना चाहिए, इसी पर गौर करना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मशहूर जो है ना, जो रहेंगे उन्हीं का किताब या उसी उसी लेखक का। तो ये देखिए, आगे देखिए, क्या तहरीर करदा, यहाँ पर नेगेटिव है भाई, यहाँ पर नेगेटिव आंसर देना है ना? नेगेटिव आंसर देना है, समझ गए? क्या तहरीर करदा किताबें क्लास के ज़्यादातर बच्चों की पढ़ने की सतह से परे हैं? यानी यहाँ पर बोला जा रहा है, हुँ, जो बच्चा है, ठीक है? बच्चा का जो सतह है, जो किताबें रहेंगे, तो बच्चा का सतह यानी जो लेवल रहेगा उसी तरीके का किताब यानी सतह है, उससे थोड़ा-सा परे, परे का मतलब दूर। नहीं, जो बच्चा का लेवल है, उससे दूर होना चाहिए लिखी हुई भाषा। भाई ये तो ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन अगला देखिए, ज़्यादा बच्चों इन सतह और उसके अलावा यहाँ पर क्या है? क्या किताबें तीसरी जमात की दरसियात के मकासिद के हिस्सों में माविन है? या फिर यहाँ पर क्या एक से ज़ायद ऐसी एक से ज़ायद तदरीसी सियाक में इन किताबों का इस्तेमाल मुनासिब है? बिल्कुल, बहुत सारे किताब अगर वहाँ पर रहेगा कि क्या एक से ज़ायद यानी एक से ज़ायद जो है ना, जो सीखने और सियाक में, संदर्भ में जो किताबें रहेंगे तो वो मुनासिब है। लेकिन प्यारे साथियों, ये वाला बिल्कुल हमको ठीक-ठाक नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा कि क्या इन किताबों के मुसन्निफ़ अदब इत्फ़ाल की दुनिया में मशहूर व मुअज़्ज़ज़ हैं? यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं की किताब रखना है जो मशहूर और लेखक हो, ठीक है? वो गलत है। अब यहाँ पर देखिए, नेगेटिव था वो, अब यहाँ पर उसी बातों पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है क्या? चलिए, अब यहाँ पर देखिए अगला हमारे पास 113 नंबर। दर्ज झैल में से कौन-सा तरीका आमोज़गारों के असल मकसद यानी असल ज़िंदगी के हालात में ज़बान के इस्तेमाल के हुसूल में माविन होता है? यानी क्या बोला जा रहा है?
कौन ऐसा तरीका है सिखाने का आमोजगारों को जो असल मकसद और असल हालाती जो है हम ज़िंदगी उनको दे सकते हैं? तो कौन-सा? फितरी तरीका या फिर तरसीली तरीका, रास्त तरीका या फिर समई लिसानी तरीका? तो प्यारे साथियों यहाँ पर क्या होगा तरसील का तरीका। तरसील संप्रेषण करेंगे यानी बातचीत करेंगे तो उसको हालाती तरीका मिलेगा, सिचुएशनल तरीका मिलेगा, ठीक है? तो इससे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा सीखेगा और ये मीनिंगफुल होगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा फितरी तरीका, ये नहीं होगा, रास्त तरीका भी नहीं होगा, समई लिसानी तरीका नहीं होगा। सुनने यानी श्रवण भाषिक तरीका ये नहीं, ठीक है? चलिए, उसके अलावा 114 नंबर 114 नंबर हमारे पास क्या है? उस्ताद आमोज़गारों से अपने वर्कबुक बदलने और अपने साथ के अपने साथियों होना चाहिए ना, अपने साथ के अच्छा, अपने साथ के काम को जाँचने के लिए कहता है। इसका मकसद यानी उस्ताद आमोज़गार अपने लर्नर्स को अपने क्या कह रहा है कि ठीक है, अपना जो वर्कबुक है ना, तो क्या करिए एक-दूसरे से बाँट लीजिए। मेरा वर्कबुक आप चेक करो, हम आपका करते हैं, ठीक है? तो ये जाँचने के लिए कहता है। इसका मकसद क्या है? देखिए, तौसीह मुताले से मश्क के लिए देना, तौसीह का मतलब विस्तार से उनको पढ़ने के लिए कि देखो पढ़ मेरा क्या सही लिखा हुआ है या नहीं है, गलत है, अच्छे से इसको देखिए। या फिर नई लफ्ज़ियात के इस्तेमाल के लिए मश्क देना, ठीक है? या फिर यहाँ पर देखिए साख्तियात शाखों का इंज़बाती मश्क देना, यानी कि पहचानने का कि क्या-क्या चीज़ पहचान पाता है, क्या नहीं पहचान पाता है। या फिर हमज़ूलियों की इस्लाह की महारत को फ़रोग़ देना। क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोगों को इसका 114 नंबर का फटाफट से बताने हैं, ठीक है? तो ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सभी लोग बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? क्या होगा? 4 नंबर ठीक हो जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? येस और नो बोलिएगा एक बार। हाँ, चलिए बताइए मेरे साथियों, येस और नो? चलिए फटाफट से बताइएगा। ठीक है, उम्मीद तो करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है? अब देखिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास 115 नंबर है। क्या बोला जा रहा है? बच्चे बुनियादी सतह पर आमोजिश में ज़्यादा मशगूल होते हैं। जब देखिए बच्चे बुनियादी सतह पर जब कौन ऐसा माहौल देंगे जब बच्चा जो है शुरू-शुरू में पढ़ने के लिए आता है, सीखने के लिए आता है, तो मशगूल और मशरूफ़ कहाँ रहते हैं? जब कौन-सा माहौल रहता है? उस्ताद ने बाद गाते हैं, उस्ताद के बाद वो गाते हैं या फिर जब मुख्तलिफ़ ये हवास को बरतने और अपने हाथों को सरगर्मी के साथ इस्तेमाल करते हैं। यानी मुख्तलिफ़ यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा जब मुख्तलिफ़ हवास से ख़मसा का मतलब क्या होता है जितनी भी सारी एक्टिविटी है, हाथ, कान, पाँव, नाक, आँख, सारी जो है ना यानी बरतने का यानी कि मीनिंगफुल, ठीक है? जब मुख्तलिफ हवास को बरतने और अपने साथियों के साथ जो गतिविधि इस्तेमाल करते हैं, गतिविधि में शामिल रहते हैं, तब जो है बच्चा सबसे ज़्यादा मशगूल रहता है। इसीलिए सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अगला यहाँ पर देखिए, अपनी कॉपी में हरूफ पर हाथ फेरते या बार-बार लिखते हैं, इससे मशगूल नहीं रहते हैं। जब तवज्जो सिर्फ़ उम्दा हुर की महारतों को फ़रोग़ देने पर होती है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है? चलिए, देखिए मेरे साथियों, आज मैं थोड़ा-थोड़ा आप लोगों ने कट-कट करके नहीं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। यानी कट-कट करने का मतलब कि हम थोड़ा-थोड़ा करके, रुक-रुक करके बताते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ये थोड़ा-सा पेपर मुझे लगता है कि नाज़ुक पेपर है ये ना, हाँ? चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला। 5वीं जमात का तालिब इल्म कहता है कि क्या कहता है? कि अपना काम टीचर के पास जमा करने से पहले आखिरी बार मतन की सेहत व क़त्इयत चेक करता है। ठीक है? लिखने की किस सतह पर तालिब इल्म है? यानी एक टीचर है, एक बच्चा है, ठीक है? कितने 5वीं जमात का। वो अपना टीचर के पास जो है ना कॉपी जमा करने से पहले वो क्या-क्या चेक करता है कि देख लेते हैं आखिरी बार कि मेरा जो लिखा हुआ जो हम लिखे हैं, वो उसमें अच्छे तरीके से कि हम सही तरीके से लिखे हैं, कहाँ पर का, कहाँ पर की, कौन-सा ग्रामर छूटा है, क्या छूटा है, नुक्ता वगैरह छूटा है, पेश, जज़म, ये सब चीज़ सारी चीज़ देख लेता है। तो तालिब इल्म किस लेवल पर है, किस सतह पर है। तो ये मसूदा तैयार करना, ये सबसे पहला ये जब लिखने का जो अमली तरीका है, हमने आप लोग को बताया था कि पहले क्या करता है कि
खाका तैयार करता है, ठीक है, पहले खाका तैयार करने का स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है ना, तो इस तरीके से करता है। तो वो मसौदा तैयार करना ये कौन सा है, तो ये फर्स्ट लेवल का है। दोबारा मसौदा तैयार करता है, फिर हमजुलियों के जरिए तायुन कर, सबसे लास्ट जो होता है ना प्रूफ करना, तो वहां पर बच्चा क्या इस लेवल पे है, लास्ट लेवल पे है, यानी लास्ट लेवल पे है, वो प्रूफ कर रहा है कि हमारा कुछ छूटा तो उड़ा नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए है ना, हाँ, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला, अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला फटाफट से देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। चलिए अब यहां पर देखिए 117 नंबर क्या है कि दर्ज झैल में से कौन सा तरीका जबान की क्लास में मकामी जबान के इस्तेमाल के हौसला अफजाई नहीं करता है। चलिए फटाफट से बताइएगा, यानी कौन ऐसा तरीका है जबान की क्लास में जो मकामी जबान के इस्तेमाल की हौसला अफजाई नहीं करता है। मकामी का मतलब क्या होता है, जो हमारा इलाके का जबान है, जो हमारे घर में जो बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, फितरी तरीका है, उसके अलावा तरसीली तरीका है, रास्त तरीका है और समय लिसानी तरीका है। कौन सा तरीका, फटाफट से आप सब लोगों को बताने हैं। तो प्यारे साथियों देखिए, रास्त तरीका जो है हौसला अफजाई नहीं करता है। रास्त तरीका का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट लैंग्वेज, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड में ये क्या होता है कि ये एक कदीम तरीका है, ये जदीद तरीका नहीं है। ये पुराना, पहले जो है टीचर आते थे क्लास में, आने के बाद बच्चों को सीधा सीधा कवायद पढ़ाना है तो चलो लिखो, दिखा दिया, मतलब इतना पहले एग्जाम्पल वगैरह नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो ये तरीका, बाकी ये सब तरीका तो अच्छा तरीका है ना। चलिए उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है 118 नंबर, एक उस्ताद दूसरी जमात के तलबा के लिए मुख्तलिफ तदरीसी आमूजी मवाद यानी TLM इकट्ठा करना चाहता है, ठीक है। अब बच्चा है दूसरी जमात का, अपने तलबा के लिए अलग अलग TLM यानी तदरीसी आमूजी मवाद का मतलब जैसे कलम, कॉपी, पेंसिल, चाकू, प्लेट, तस्तरी, यानी TLM इसी को बोलते हैं, जो सिखाने के लिए हम लोग कुछ नया नया टेक्निक और नया नया जो अशिया लेते हैं, चीज़ों को लेकर के सामने में रखते हैं, दिखाते हैं बच्चों को, ठीक है। हम लोग का खुद का स्कूल में बहुत सारा TLM है पड़ा हुआ, उसको भी हम लोग दिखाते हैं। तो TLM का चुनना चाहते हैं, ठीक है। तो TLM के इंतखाब में कौन सा मेयार मुनासिब नहीं है, कौन सा मेयार का मतलब होता है कौन सा जो है ना, यानी चीज़ ठीक नहीं है, हाई लेवल हो सकता है, कौन सा मेयार है ना। देखिए यानी मुंतखबा, मुंतखब से मुंतखबा आया है, मुंतखबा मवाद, इस यानी चुनने का जो सामग्री है, ठीक है, मवाद का मतलब कंटेन है, तो चुनने का मवाद इस उम्र के बच्चों के लिए जाज़ब और महफूज होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जाज़ब यानी उसका लेवल पर होना चाहिए, और एक यानी महजूज होना चाहिए। बहुत सारे TLM जहाँ तहाँ उलट पुलट लेकर के आ जाएंगे तो बच्चा नहीं समझेगा, इसलिए कट हो, इसलिए ये क्या है, ये तो करना चाहिए सर, महजूज होना चाहिए। तो ये भाई पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव माना है ना, नहीं है बताया गया, कौन सा हमको नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मुंतखबा मवाद को इस काबिल होना चाहिए कि बच्चे को तहकीक वो यानी तहब्बुस का मौका फराहम करे, यानी ऐसा हम मवाद को चुने जिसमें बच्चों को जो उसमें काबिल होना चाहिए, बच्चा पहले से जाने, ठीक है, और बच्चों को क्या होनी चाहिए, काफ़ी मज़ा आना चाहिए, इन हकीकत वाली चीज़ें होनी चाहिए, तो ये भी ठीक ठाक है। उसके अलावा क्या है कि मुंतखबा मवाद को यानी क्या है कि तरजीहा मकामी तौर पर तैयार किया जाना चाहिए, यानी मकामी का मतलब क्या होता है, घरेलू तौर पर उसको तैयार करना चाहिए कि घर में जो चीज़ देखता है बच्चा, ज़्यादा स्टैंडर्ड लेकर के आएंगे वो भी नहीं समझ पाएगा, है ना। तो मकामी तौर पर दस्तयाब होना और बू वक्त ज़रूरत आसानी से बदला जा सके, यानी ज़रूरत पड़े तो उसको बदला भी जा सके, ठीक है, बच्चा समझ सके, तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए मुंतखबा मवाद, सिर्फ यहाँ पर देखिए एक निगेटिव टैग वर्ड देखने को मिल रहा है, सिर्फ बच्चों का तैयार करता हुआ यानी तैयार किया हुआ। अब बच्चों का तैयार किया हुआ हम TLM को सिर्फ और सिर्फ लेकर के आएंगे तो ये ठीक ठाक नहीं लगा। इसे कुछ यानी क्या है, कुछ यानी क्या होना चाहिए, हाँ है भाई, खुरदरा, देखिए खुरदरा होना चाहिए ताकि हाथ से ना फिसले। तो ऐसा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, यही वाला निगेटिव है, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब क्या था, पॉजिटिव था। भाई पता नहीं
आज का पेपर में बताया ना आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि नहीं भाई कैसा पेपर पूछा है। पूछा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मैं तो बहुत तेजी-तेजी में इसको बना सकता था और बहुत तेजी-तेजी में करा सकता, लेकिन थोड़ा-सा मैं आप सभी को समझाने के लिए और थोड़ा-सा एक्स्ट्रा हम दिमाग लगाए कि नहीं, थोड़ा स्लो-स्लो कराना है लेकिन सारे अच्छे से, है ना? अब यहाँ पर देखिए, अगला हमारे पास क्या है? एक शमूलियती, खुश, आइंद और आइंद पुरलुत्फ़, यानी एक शमूलियती कक्षा जानते हैं ना क्या होता है कि बच्चा सारे मिल-जुल करके पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छे ढंग से सीखते हैं, ठीक है? यानी कोई भी इधर-उधर से हो, यानी कोई भी तबका से हो, उसको नहीं देखना है। खुश आइंद का मतलब खुश आइंद माहौल, पुरलुत्फ़ माहौल, यानी बड़े मज़ेदार माहौल पैदा करने का तरीका क्या है? ओके? और यहाँ पर क्या है कि तरीका कौन-सा है? हाँ, याद रहे कि इस माहौल को कौमी दर्जात खाके में बयान करदा महारतों के फ़रोग़ हिस्सों में बच्चों की यानी शराकत की तायद करने वाला होना चाहिए। यानी ऐसा माहौल बनाएँगे जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसके अकॉर्डिंग मैच भी होना चाहिए और बच्चा इसमें काफ़ी जो है ना शिरकत भी करे, अपने आप शिरकत करे। तो हम कौन ऐसा माहौल बनाना चाहिए, हमको क्या-क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम माहौल देंगे। थोड़ा-सा क्या है देखिए, इस बार क्या किया है ना, यानी उर्दू का जो क्वेश्चन पेपर बनाया था, तो पेडागोजी पेडागोजी है, पेडागोजी को उर्दू में बस खाली इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है, ट्रांसलेशन करके दे दिया है, ठीक है? ये है क्या? पेडागोजी है, बस उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में टाइप करके छोड़ दिया है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, क्या है कि हाँ, जल्दी-जल्दी से आप लोग बताने हैं, कौन-सा आंसर सही होगा? थोड़ा-सा देख लेते हैं आप लोग का। या इंडोर सरगर्मियाँ को मुनाकिद करना और सख्त धूप में इनके बाहर इनकाद से बचना। यानी क्या बोला जा रहा है कि हमको कौन-सा करना है कि इंडोर सरगर्मियाँ को मुनाकिद करना, कि घर के अंदर ही हमको या कक्षा के अंदर ही हमको क्या करना है कि गतिविधि को कराना, और सख्त धूप जो काफ़ी धूप है, उसमें बाहर जो है इनकाद से बचना, बाहर ले जाने से बचना। तो ये क्या ठीक-ठाक लग रहा है? इतना अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए आगे देखिए, आमोज़गार की अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती पर खास तवज्जो देना, यानी आमोज़गारों पर अच्छी सेहत, ये तो करना ही है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। अब यहाँ देखिए, तरक्की के मुख्तलिफ मैदानों से बच्चों का काम का मज़ाहरा करना मज़ाहिर करना, या फिर रंगीन माहौल के लिए क्लासरूम को सजाना। सजाना ये तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर सबसे अच्छा, तरक्की के मुख्तलिफ मैदानों से बच्चों के काम का मज़ाहिर करना। यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करेंगे, थर्ड नंबर हो जाएगा कि जो बच्चा को मुख्तलिफ अलग-अलग जो तरक्की देगा, उसी चीज़ को हम करवाएँगे, ताकि बच्चा भी शिरकत करेगा तो मीनिंगफुल लर्निंग हो पाएगा, अच्छा से वो सीख पाएगा, अच्छा से वो आगे चल के कुछ कर पाएगा। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दर्ज झैल में से बुनियादी सतह पर दरसी किताब करने के उसूल में शामिल नहीं है। ठीक है? दरसी किताब तैयार करने में शामिल नहीं है। तो कौन ऐसा तरीका जो या फिर कौन ऐसा टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे जो बुनियादी, जो प्राइमरी लेवल का हम जो किताब बनाएँगे, तो क्या चीज़ हमको नहीं देना है उसमें, क्या चीज़ उसमें शामिल नहीं करना है। दरसियात के उसूल, अब देखिए, जो भी हमारा जो करिकुलम है, करिकुलम को तो हमको शामिल करना पड़ेगा। अब मान लीजिए 10 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर तो हमको शामिल करना पड़ेगा क्योंकि वो खाका में है हमारा, ठीक है? कश के उसूल का मतलब क्या होता है? कस कस का मतलब होता है कि लचीलापन, लचीला नियम होना चाहिए। ठोस उसूल, अब यहाँ पर देखिए, सख्त ठोस उसूल होना चाहिए, सख्त नियम होना चाहिए। भाई ये तो गलत लग रहा है। टेक्नोलॉजी के उसूल, टेक्नोलॉजी का नियम होनी चाहिए, लेकिन ठोस उसूल नहीं होने चाहिए। तो आज का पेपर हमारा यहीं तक खत्म हो रहा है। बताइए प्यारे साथियों, कैसा क्या लगा, कैसा क्लास लगा? कुछ-कुछ सवाल आप लोग पहली बार अगर देखे होंगे तो लगेगा कि भाई ये कहाँ से आ गया? उर्दू तो पढ़ा नहीं जाता है हमसे, कैसे होगा? है ना? इस तरीके से। लेकिन मैं प्यारे साथियों आज बहुत तोड़-तोड़ के मैं आज बताया आप लोगों को। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो मैं पेपर दे दूँगा। और इसके बाद फिर पेपर 2 भी यहाँ पर मेरे मेरे पास है। लैंग्वेज 2, सॉरी पेपर 2 बोल रहा हूँ। लैंग्वेज 2 यहाँ पर है, लेकिन आज लैंग्वेज 2 इसमें नहीं करा रहा हूँ, अगले क्लास में कर दूँगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।